और इस तक कोई भी नहीं पहुंच पाता जब तक जो आदमी इसका अधिकारी है आपके सामने खड़े न हो जाए। जब इसका अधिकारी इसके सामने खड़े होता है तब आपके हाथों के द्वारा ये शक्ति अंदर जाती है और कुंडलिनी जागृत हो जाती है। यह अपने आप जागृत होती है, इसके लिए कोई भी मेहनत करने से जागृत नहीं होती है, क्योंकि ये जीवंत क्रिया है, ये बिल्कुल जीवंत क्रिया है। कोई सा भी जीवंत कार्य मेहनत से नहीं होता है, वो अपने आप घटित होता है। उसी प्रकार कुंडलिनी अपने आप जागृत होती है, सिर्फ उसे ये पता होना चाहिए कि अपने सामने वो इंसान खड़ा है जो उसका अधिकारी है। यह कुंडलिनी उसके बाद दूसरे 6 चक्रों को छेदती हुई ऊपर जाती है। उसमें से जो महत्वपूर्ण चक्र है वो नाभि चक्र है। हालांकि ये तीसरा चक्र माना जाता है, पर कुंडलिनी दूसरे चक्र को न छेदते हुए पहले तीसरे में जाती है, क्योंकि दूसरा चक्र नाभि से निकल के ऊपर घूमते रहता है। दूसरे चक्र से भी शक्ति को खींचा जाता है, उसमें से चित्त को खींचा जाता है। दूसरा जो चक्र स्वादिष्ठान है उसमें आपका चित्त है, अटेंशन है। इस चक्र से चित्त को खींच करके कुंडलिनी अपने ऊपर छा लेती है। जैसे कि समझ लीजिए किसी कपड़े के अंदर से मेरा हाथ चला जा रहा है। आपका जो अटेंशन है, आपको आश्चर्य होगा, आपके पेट में रहता है, आपके सर में नहीं रहता है। अटेंशन आपके पेट में रहता है, लेकिन ज्ञात अपने ब्रेन से होता है। वो किस प्रकार? वो भी स्वादिष्ठान चक्र की ही वजह से। वो बाद में बताऊंगी आपको, आज तो इतना ही बताऊंगी कि जो चित्त है उसे लेते हुए कुंडलिनी ऊपर उठने लगे। उसके बाद स्वादिष्ठान चक्र जो है वो हमारे कार्य करने का, आगे की बात सोचने का, विचार करने का सेंटर है, क्योंकि इसी सेंटर से हमारे पेट में जो मेद है, जो फैट है, उसको बदल करके और मेंदु के लिए यानी अपने ब्रेन के लिए ठीक बनाया जाता है। वो इसी केंद्र का काम है, इसे स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं। इस चक्र से हमारा ऑर्टिक प्लेक्सस नाम का प्लेक्सस, जो कि बाहर डॉक्टर लोग जानते हैं, वो चलता है। ये चक्र आजकल मॉडर्न लाइफ में बहुत ज़्यादा विद्यमान है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं, हर समय हम लोग सोचते रहते हैं। अति सोचने की वजह से हमारे जो दूसरे काम इस चक्र से होने के होते हैं वो निगलेक्ट हो जाते हैं, उनकी तरफ हम ध्यान नहीं दे पाते। वो काम इस प्रकार है कि ये चक्र लिवर के ऊपर का हिस्सा, पैंक्रियास, स्प्लीन, किडनी और यूट्रस सबको संभालता है। जब हम बहुत अधिक सोचते हैं तो हमें डायबिटीज की बीमारी हो सकती है, क्योंकि हमारा एक ही चक्र है जो कि सोचने के लिए भी मेद को या फैट को बदलते रहता है, और वही चक्र है जो हमारे पैंक्रियास को भी संभालता है। इसलिए जो आदमी बहुत सोचते विचारते हैं उन्हीं को डायबिटीज की बीमारी होती है। और दूसरी बीमारी जो किडनी की बीमारी है वो भी ऐसे ही लोगों को होती है जो बहुत सोचते विचारते रहते हैं। उसके और भी कारण हो सकते हैं, पर मुख्य कारण किडनी की बीमारी का अधिक सोच विचार करना है। अधिक सोच विचार करने से लिवर भी खराब हो जाता है और यूट्रस पे भी इसका बड़ा असर आ जाता है। अब आप कहेंगे कि माँ, सोच विचार कैसे रोका जाए? मनुष्य हर समय सोचते ही रहता है, उसका विचार एक क्षण भर भी नहीं रुक सकता। अगर वो रुक जाए तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि वो कैसे रुकता है। और आपको यही मैं दिखाऊंगी कि अभी आपके थोड़ी देर में आप एकदम देखेंगे कि आपके दिमाग में कोई भी विचार नहीं, सारे विचार एकदम शांत। आप अंदर देखिएगा, आपको लगेगा कोई भी विचार हमारे दिमाग में नहीं आ रहा, हम एकदम शांत। ये जब आज्ञा चक्र जो ऊपर में है, जब कुंडलिनी वहां पे लांग जाती है तब वो घटित होता है। उसके बाद में नाभि चक्र जो है ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। नाभि चक्र हमारे जितना भी पाचन क्रिया वगैरह है इस पे निर्भर होता है। नाभि चक्र हमारे धर्म को मानता है। मनुष्य का भी धर्म होता है, सिर्फ उसको स्वतंत्रता है, चाहे वो अपने धर्म में रहे या न रहे। बाकी संसार की किसी भी चीज में स्वतंत्रता नहीं। जैसे कि सोना है, उसका अपना धर्म है कि वो खराब नहीं होता। बिच्छू का अपना धर्म है कि वो डंक मारता है। सांप का अपना धर्म है, शेर का अपना धर्म है, वो अपने अपने स्वधर्म में बैठे रहते हैं। लेकिन मनुष्य को स्वतंत्रता परमात्मा ने दी हुई है। वो ये स्वतंत्र है, चाहे तो धर्म में रहे चाहे अधर्म में रहे। उसको चाहे बुराई जीतनी है तो बुराई को जीत ले, और चाहे तो अच्छाई को जीत ले। ये स्वतंत्रता परमात्मा ने विशेष रूप से मनुष्य को क्यों दी? क्योंकि इसके पाए बगैर
बसा आता बसा एकतर उशिरा नाही येऊन सगळ्यांना डिस्टर्ब नाही केलं पाहिजे, बसा तिकडेच बसा मागे। आप लोग दूसरों ने देखिए चित्त इधर रखे, मैं आपके कुंडलिनी पर चित्त दिया हूं, तिथून उशिरा नाही आल्या इकडे नका पाठवू। सो धर्म हमारे अंदर जो स्थापित हुआ है उसके लिए हमें इसलिए परमात्मा ने स्वतंत्रता दी है कि अगर उसके साम्राज्य में हमें जाना है तो पहले हम स्वतंत्रता में उसका वर्ण करें। अपनी स्वतंत्रता में ये कहें कि हमें परमात्मा चाहिए। हमारे ऊपर अगर कोई जबरदस्ती कर देता है कि हाँ परमात्मा को मांगिए, तो ये कौन सा मांगना हुआ और ये कौन सा इवोल्यूशन हुआ। इसलिए इस दशा में पहुंचने पर मनुष्य को अपनी स्वतंत्रता में ही परम तत्व को मानना चाहिए, किसी जबरदस्ती की वजह से नहीं, किसी बीमारी की वजह से नहीं, किसी दुख की वजह से नहीं, किसी तकलीफ की वजह से नहीं, पर इसलिए क्योंकि ये परम पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। इस स्वतंत्रता में जब आप जागते हैं और परम की इच्छा करते हैं तभी परमात्मा के महाद्वार आपके लिए खुलते हैं। इस धर्म के सेंटर के चारों तरफ गुरुओं का स्थान है। ये 10 गुरु हमारे अंदर बसे हुए हैं। ये मुख्य 10 गुरु हैं। ये दत्तात्रेय के अनेक अवतरण हैं। इनमें से हम कह सकते हैं शुरू से कि सॉक्रेटिस अपने ज़माने के, मोसेस पुराने ज़माने के, इब्राहिम, मोहम्मद साहब, गुरु नानक, अभी अपने जो शिरडी के साईनाथ हो गए, ये लोग सब एक ही तत्व के, ज़ोरास्ट्र, ये सब लोग एक ही तत्व के, एक ही व्यक्ति के, एक ही महत्ता के अवतरण है। उनमें जरा भी अंतर नहीं है। मोहम्मद साहब में और नानक में इतना सा भी अंतर नहीं। उन्होंने ही फिर से जन्म लिया क्योंकि मोहम्मद साहब ने जब देखा कि लोग इस तरह से उनके धर्म का भी प्रयास कर रहे हैं और धर्म को छोड़कर गलत चीज़ों में पड़ जा रहे हैं, तब उन्होंने नानक साहब का जन्म लेकर के और उन्होंने उस चीज़ को ठीक करने की कोशिश की और दोनों में पूरी समय यही कोशिश की कि वो लोग एकता में आ जाएं, उनमें यूनिटी हो जाए। पर आप जान ही रहे हैं कि उनका भी क्या हाल हो गया। स्वाधिष्ठान चक्र पे श्री ब्रह्मदेव का स्थान है और सरस्वती उनकी शक्ति है, और नाभि चक्र पे श्री लक्ष्मी नारायण का स्थान है। अब लक्ष्मी जी के बारे में हमारे यहाँ बहुत ही विपरीत कल्पनाएं हैं। लक्ष्मी नारायण का स्थान जो है वही हमें धर्म के प्रति रुचि देता है। उसी के कारण हम धर्मपरायण होते हैं, उसी से हम धर्म धारणा करते हैं। यानी कार्बन में भी जो 4 वैलेंसीज हैं वो भी इसी धर्म धारणा की वजह से है। और जो आप भी मनुष्य रूप हुए हैं, आपका भी जो कुछ इवोल्यूशन हुआ है वो भी इस लक्ष्मी नारायण के तत्व से ही हुआ है। यह विष्णु तत्व से ही ये कार्य होता है। और जो अपने को वैष्णव कहलाते हैं उनको जान लेना चाहिए कि जब तक उन्होंने आत्मा को पाया नहीं उनका वैष्णव धर्म अधूरा रहेगा। ये हमारे अंदर नाभि चक्र में बसते ही है। विष्णु जी ही अनेक अवतरण लेते हैं, शिव जी के अवतरण नहीं होते। ब्रह्मदेव ने एकमात्र बार अवतरण लिया था। इसके बारे में आपको कहे तो आप आश्चर्य में होंगे कि उन्होंने एक बार हजरत अली के नाम से इस संसार में अवतरण लिया था। और ये सत्य है या नहीं ये आप वाइब्रेशंस पे देख सकते हैं। जिस वक्त किसी आदमी को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है तो आपको हजरत अली का नाम लेना पड़ता है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे पारसी, क्योंकि उनका ही अवतरण वहां पर बैठा हुआ है और उन्हीं का नाम लेने से डायबिटीज की बीमारी ठीक होती है। सहयोग में हमने 100% डायबिटीज ठीक किया है, 100%। और अब यह है कि डॉक्टर लोग तो इनक्योरेबल कहेंगे, क्या वो किसी से हजरत अली का नाम थोड़ी लेने के लिए कह सकते? वो तो उस चीज को अंडर करंट्स को जानते ही नहीं है जिसके कारण हमारे जो प्लेक्सस है वो चलते हैं। वो तो सिर्फ जो बाह्य में, जड़ में, ग्रोथ में दिखाई देता है उससे जानते हैं। सिर्फ मरण से ही आप अपने अंडर करंट्स को जान सकते हैं। और जिन गुरुओं ने इसको जाना है वो जानते हैं कि हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड में स्वाधिष्ठान का जो स्थान है वहां पर आपको हजरत अली और फातिमा का नाम लेना पड़ता है। नाभि चक्र में जो विष्णु लक्ष्मी का स्थान है, इन्होंने आप जानते हैं कि 10 अवतार लिए हैं, उसमें से 9 ले चुके, अभी 10वां आने वाला है। 9 अवतरण में से उनके अधिकतर अवतार हमारे इवोल्यूशनरी हैं। माने पहले वो मछली के रूप में आए। आप जानते हैं कि जीव पहले समुद्र में हुआ था, उसके बाद मछली से वो कछुआ बन गए, और इस प्रकार ये इवोल्यूशनरी जो अलग अलग स्टेजेस हैं वो लक्ष्मी नारायण के इवोल्यूशनरी स्टेजेस के द्योतक हैं।
सब्सक्राइब कीजिए कुंडलिनी जागरण को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको मिल सके हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले।